हरियाणा जुडिशल में इन्होंने सिविल में अभी अपनी ज्वाइनिंग शुरू की है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने अपना ये पड़ाव कैसे पूरा किया है। जी नमस्कार। पहले तो मैंने जो है अपना बचपन से ही जो देखा अपने दादाजी को, इनका समाज में हमेशा ही न्याय के प्रति एक बहुत वर्चस्व रहा है। लोगों को बहुत हमेशा समाज में आसपास में गांव के लोगों को कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी तो हमेशा उनके लिए खड़े रहे और हमेशा बड़े न्यायप्रिय रहे। हमेशा सच्चाई का साथ दिया। चाहे कोई इनका बहुत खास था, बहुत क्लोज था, कोई कितना भी अच्छा फ्रेंड था, लेकिन अगर वो गलत था तो ये हमेशा उसके खिलाफ हो जाते थे कि नहीं तू गलत है। तो वो बड़ी एक मोटिवेशनल चीज़ थी मेरे लिए कि चाहे कोई इनका कितना भी सगा हो, प्यारा हो, लेकिन ये हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े रहे। तो वहीं से एक जो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी इसी जो यही रास्ता है इसी की तरफ आगे बढ़ूं, और वहीं से मैंने अपनी जुडिशरी के लिए अपना एम बनाया। मतलब दादाजी के लक्ष्य कर्म पे आपने चलना स्वीकार किया और उसे ही आगे बढ़ाया है। तो जब आप दादाजी के साथ जाते थे, आपको कभी ये नहीं लगा कि जैसे दादाजी के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो मैं सोशल मीडिया पे आऊँ या मैं कहीं पे ऐसी एक्टिविटी शुरू करूँ, कोई पार्टी बनाऊँ? ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने? देखो, मुझे लगा कि मैं जिस चीज़ में बेटर कर सकता हूँ, ये सोशल मीडिया या फिर ऐसे पार्टीज़ वगैरह, ये मुझे लगता है ये मेरे लिए नहीं बनी। तो मैं जिस डायरेक्शन में अच्छा कर सकता हूँ, मेरे लिए मुझे वो लगा ये वाली लाइन है। तो इसीलिए मैंने अपने लिए अपनी जुडिशरी को चुना कि यहाँ मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ और ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसा आजकल एक ट्रेंड चल रहा है नया कि युवा वायु, तो वायु कहाँ तक संभव है? इस वायु को कहाँ जाके थमना है? जो वायु आज आप शुरू हुए हो, अभी आपने सिविल परीक्षा क्रैक कर लिया है, अब आगे आपका क्या मतमन है? देखिए, वायु का तो ना तो कोई अंत है। जिस दिन वायु रुक गई उस दिन तो अंत ही हो जाना है। तो वायु तो ना रुकती है, ना कभी किसी के लिए रुकेगी। तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी हमारी यूथ है, हर कोई आगे एक अपने लिए कॉन्फिडेंस रखे, और जो भी इस मार्ग पे या इस वाली लाइन में आना चाहता है तो कभी भी ये सोच के ना घबराए कि भाई ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है या बहुत डिफ़िकल्ट है। आसान कोई भी रास्ता नहीं है। आप किसी भी सर्विस में जाए, कोई भी लाइन है, हर जगह कंपटीशन है और हर जगह मेहनत, डेडिकेशन, हार्डवर्क, ये चीज़ें हर जगह ही बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी बड़ी मेहनत से, ईमानदारी के साथ अपनी खुद से ईमानदार रहे कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। और ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आगे अपनी किसी भी लाइन में, ज़रूरी नहीं है वो जुडिशरी हो, जिसमें उनको लगता है वो बेटर देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। अभिषेक जी, आप जो ये जुडिशल की पढ़ाई आपने की है, इसको थोड़ा खुल के विस्तार में बताएं हमारे दर्शकों को, जिससे युवा और अच्छे से इस बात को समझ सके। जी, पहले मैंने अपनी लॉ करी कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ लॉ करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जुडिशरी के लिए, कि आप जैसे ही लॉ कंप्लीट हो जाती है फिर स्टेट वाइज एग्ज़ाम निकलता है, हर स्टेट की अपनी अपनी निकलती है। तो वहाँ से आपको सिलेबस, आप हर किसी भी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, जुडिशियल ब्रांच का, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या सिलेबस है। तो वहीं से मैंने अपना सिलेबस देखा और उसी हिसाब से अपनी लॉ कंप्लीट होती तैयारी स्टार्ट की। इस तैयारी में आपकी किन किन ने मदद की, जिनके बारे में आप कुछ बताना चाहें? सबसे पहले तो फैमिली, जो हमेशा कभी मुझे किसी चीज़ में उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं हुई कि अगर ये नहीं ये करना है, तो उन्होंने हमेशा मुझे छूट रखी कि अगर हाँ बेटा ये करना है, हम तेरे साथ हैं। कभी किसी तरह का किसी बाकी चीज़ में प्रेशर नहीं रहा कि अगर पढ़ रहा है तो हाँ सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी किसी चीज़ की कभी मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं आई अपने। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो पहले फैमिली से होता है, वहाँ से मिला। फिर सीनियर्स रहे अगर चाहे, तो उन्होंने भी, जिससे मेरे को कभी की कोई ज़रूरत पड़ी और कोई किसी की गाइडेंस मिली, चाहिए मैंने, तो सब ने अपना अपना उसी हिसाब से हेल्प की। जैसा आम लोगों में ये है कि एलएलबी कर लिया है, यार ये कुछ नहीं कर रहा है, इससे एलएलबी करवा दो, ठीक है, पढ़ने में कमज़ोर है, इससे एलएलबी करवा दो। इस पे आपका क्या कहना है? ये मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा एक गलत मैसेज है कि ये कुछ नहीं कर रहा, इससे एलएलबी करा दो। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया। तो कहीं जगह तो ऐसा भी हुआ कि क्या कर रहा है, मैंने कहा एलएलबी। नहीं, एलएलबी तो कर रहे हो, वैसे क्या कर रहे हो? तो वैसे क्या होता है? तो एलएलबी कर रहा हूँ तो एलएलबी ही कर रहा हूँ ना। तो ऐसा तो मुझे नहीं। एलएलबी को ना कहीं पे बहुत खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, जैसा आपने अभी बताया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी कंट्री के लिए बात कहें, हम समाज के लिए कहें,
तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही नींव है, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको न्याय दिलाता है, जो आपकी एक ऐसी उम्मीद है, एक ऐसी होप है कि अगर किसी के साथ भी कहीं कुछ गलत है या गलत हो रहा है तो उसकी एक उम्मीद जो है वो यही प्रोफेशन है। तो लीगल प्रोफेशन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। तो ये सब जो एक लोगों के अंदर ऐसे विचारधाराएं बन गई हैं कि नहीं लॉ तो वो करता है जो कुछ नहीं कर रहा, तो ये बहुत गलत है। ये तो आप किसी भी फील्ड में जाए, जो सीरियस होकर जिस चीज़ को करेगा तो वो तो है, वो अच्छी चीज़ है। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, आप सीरियस होकर नहीं कर रहे तो वो सभी बेकार है, फिर तो क्या फ़ायदा। वो तो हमारे देश में ऐसे ऐसे नामचीन वकील हैं जिनके बारे में और जिन तक पहुंचना आम आदमी के तो शायद मेरे हिसाब से बस की है ही नहीं। ठीक है, सीजेआई भी बहुत सारे हैं जिन्होंने, जज साहब ने इतने अच्छे अच्छे काम करके दिए हैं। अभी हमारे जो सीजेआई चंद्रचूड़ जी चर्चे में हैं, तो ये तो बात जायज़ है कि जिस काम को आप मन लगा के कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, पर आप उन यूथ को क्या कहना चाहोगे जिनको यही सेम टोन मिल रहा है कि एलएलबी तो तुम कर रहे हो पर और क्या कर रहे हो? मैं कहूँगा कि इस चीज़ को कोई भी अपने काम से दिखाए कि आज तो जैसे कोई मेरे से भी ये चीज़ें सवाल हुए कि और क्या कर रहा है, तो आज तो ये कोई नहीं कह रहा ना और क्या कर रहा है, तो वो लोग भी अगर उनसे कोई ये चीज़ कह रहा है कि और क्या कर रहा है तो उसको ज़्यादा ना फील करके वो बस समय का इंतज़ार करे कि मैं हार्ड वर्क करूँगा और एक टाइम आएगा तो मैं कहूँगा मैं ये कर रहा था जिसको आप समझते थे कि आप क्या कर रहे हो। तो जो लोग आपसे पूछते थे कि एलएलबी तो कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है या और क्या कर रहा है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको तो मैसेज अब खुद ही मिल गया है, मैं क्या मैसेज दूंगा उन्हें, अब तो वो सब खुद ही जानते हैं। और सब बहुत खुश है, ऐसा नहीं है कि किसी को, वो एक है कि लोगों में एक गलत विचारधारा या धारणा हो जाती है, तो उनकी ऐसा कोई इंटेंशनल, तो ऐसा खैर मुझे नहीं लगता कोई इंटेंशनली किसी की हर्ट करने की, उनका भी एक कंसर्न होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि एलएलबी बहुत ज़्यादा कोई आगे आपको जो है स्कोप नहीं है, बट वहीं क्योंकि उनको वो मिसकंसेप्शन था उनके लिए, तो इंटेंशनली ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ट करने की फीलिंग रही होगी कभी भी किसी की भी। तो आज लेकिन मुझे लगता है सब खुश हैं और अब तो उन्हें खुद ही एक मैसेज मिल गया है। बात ये भी है ना सर कि जैसे हम लोग रह रहे हैं, बच्चे भी जब एलएलबी पास कर लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं। इसलिए भी लोगों के भाई पेरेंट्स ने पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने पढ़ाया है, और अब बच्चा एलएलबी करके और अब किसी और काम को कर रहा है, तो सीधी बात है भाई समाज में तो गलत मैसेज जाएगा ही जाएगा। ये भी बात है। खैर, ये आप या आपके माध्यम से मैं ही कहता हूँ समाज से कि ऐसा ना सोचें कि कोई एलएलबी कर रहा है तो वो और क्या कर रहा है। एलएलबी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वकालत ऐसे बातों से नहीं होती है। वकील बनने के लिए बहुत सारे किताबों को पढ़ना होता है। वकील जिस दिन से शुरुआत करता है जिस दिन तक अंत करता है, रेगुलर पढ़ता ही रहता है। तो कृपया बच्चे को मोटिवेट करें, ना कि उसे डिमोटिवेट करें कि हाँ भाई इसके साथ क्या कर रहा है। अच्छा, एक बात और जानकारी लेनी है मुझे आपसे। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि दादाजी न्याय के रास्ते पे चल रहे थे, आपने उस रास्ते को चुना। आपने इस रास्ते को चुन तो लिया, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि कानून व्यवस्था में बहुत सारी अटकलें आती हैं। कानून व्यवस्था जब आप शुरू करते हैं, आप कहीं पे ऐसा भी आप वो दोगे, डिसीजन लोगे जहाँ पे आप कि हाँ जी ये पक्ष बिल्कुल सही है, पर आपकी मजबूरी बन जाती है। जैसा मैंने सुना है कि जज लोग बोलते हैं कि हम सामने से जानते हैं कि ये बंदा सही है, फिर भी उसके खिलाफ मुझे वो देना होता है फैसला। उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहूँगा, चाहे कोर्ट हो, जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी हो, चाहे लॉयर्स हो, जजेस हो, सुनी बातों पे तो वो विश्वास नहीं करते। ये तो सुनी बातों पे मीडिया और हवाएं चलती हैं। हम विश्वास करते हैं फैक्ट्स पे, एविडेंस पे। तो मुझे तो नहीं लगता, सुनी हुई बातों पे मैं नहीं विश्वास करता कि कोई अटकलें आती हैं, नहीं आती। वो एक बारी जाऊँगा जब इसमें आगे अपनी इस जर्नी में, तो जो चीज़ें तब आएंगी, तो मुझे अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वो उस टाइम पता चलेगा मुझे। तो ये सुनी हुई बातों पे या ऐसा हवा लोगों के अंदर होती है कि अटकलें आती हैं या फिर ये चीज़ें होती हैं, मैं ये सब बिलीव नहीं करता। क्योंकि दादाजी के पास में कोई जुडिशियल नहीं था, उन्हें जो सही लगता था उसे वो फाइनल करते थे। पर जो जुडिशियल है, जो जज है, वो तो सिर्फ पेपर के आधार पे ही, एविडेंस के आधार पे ही अपना फैसला देगा, है ना। चलिए, खैर, धन्यवाद।
और आप अपने किसी ग्रामीण या जो जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया हो इसके बारे में, उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहें? जी, उनका तो परिवार हुआ, बाबा हुए, भाई हुए मेरे बड़े, यहाँ मेरे सारा परिवार ही बैठा है, और गांव हुआ, समाज हुआ। मैं सबका बहुत दिल से आभारी हूँ। इतना प्रेम मिल रहा है, मतलब सबको, मेरे जो भी समाज हुआ या परिवार हुआ, सबको एक ऐसा लग रहा है कि ये उपलब्धि मेरी ना होगी, उनकी मतलब एक पर्सनली इतनी खुशी मिल रही है। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि सबको इतना प्रेम है, और उनके लिए मैं दिल से बहुत आभार और बहुत धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। इनसे बातचीत करते हैं अभिषेक जी के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अभिषेक जी के पिछले जो बचपन से और अब तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें। बचपन से ये बिल्कुल शांत स्वभाव का, पढ़ाई में बहुत मन लगने वाला और संस्कारी। इसको बड़े का इतना इज्जत मान सम्मान करना और केवल पढ़ाई पे ध्यान देना, ये इनके शुरू से ही लक्षण रहे हैं। और जब इन्होंने पढ़ाई शुरू करी, हमारे यहाँ सेंट वीरज मोहनलाल स्कूल है गांव में, तो शुरू से ही पढ़ाई में ये फर्स्ट, ज़्यादातर फर्स्ट ही पोजीशन में आता रहा। टीचरों के प्रति इसको बहुत ज़्यादा प्यार था, टीचर भी इससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि कोई किसी तरह का इसने कभी भी, स्वभाव बहुत शांत स्वभाव था। और बाबा हमारे परदादा थे, उनके पास ये छोटा सा था गोदी में, तो उन्होंने बहुत पहले ही ये कह दिया था, जैसे इनको खिलाते थे पेट पर लिटा लिया कि भाई ये एक दिन जज बनेगा। ये एक सच्चाई की बात है। वो चीज़ मेरे अब बाद में ये ध्यान आई, क्योंकि इसने 12वीं जो क्लास की थी वो साइंस साइड तक की थी। इसका था कि भाई मैं इसको डॉक्टर बनाऊं, मेरा जो मन था, लेकिन उसमें भी ये फर्स्ट आया था। उसके बाद इसका पता नहीं क्या हुआ, फिर उसने DU में जब दाखिला लिया तो इसने फिर वो चेंज कर दिया। उसके बाद जब इसने ग्रेजुएशन कर ली, मैंने कि भाई अब क्या करेगा, तो इसने कही जी मैं लॉ करूँगा। तो लॉ के लिए वही, अब जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, मैंने भी यही कहा था कि लॉ, अरे यार लॉ तो यार वो करते हैं, सब ये कहते हैं कि यार लॉ तो, जब ये बोला नहीं पापा, इसने 2-4 वकीलों के नाम बताए मुझको, क्योंकि उन्होंने भी तो लॉ की थी, वो भी तो उस तरफ क्यों नहीं जाते, मैं DU से लॉ करूँगा। तो वहाँ इसने इंटरेस्ट दिया, वो पास कर लिया इंट्रेंस, और फिर इसने लॉ की वो दी। फिर कह लगा मैं जुडिशरी करूँगा। ठीक है जी करो। तो मैं कह लगा यार तू एक काम कर ले, अपना जा कर के कहीं कोचिंग ले ले। तो मैंने ज़बरदस्ती करी कोचिंग के लिए बात करके आया, बड़ा बेटा मेरा इसको साथ लेगा। वहाँ से आके बोलो पापा मैं कोचिंग नहीं लूँगा। क्यों नहीं लेगा, कोचिंग में तो बहुत टाइम लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं तो घर तैयारी करूँगा। मैंने कि ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो 2 महीने में ही तू जज बन जाएगा, भाई टाइम लगेगा, लेकिन कोचिंग ले लो, बहुत ज़रूरी है। इसने मना कर दिया। तो घर पे पढ़ाई करी, लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ पढ़ाई करता था, और आज सामने है, हमको इसने दिखा दिया जी। आज सक्सेस हासिल करके आपका मन खुश कर दिया उन्होंने। कर दिया जी, ये भी दिखा दिया हाँ भाई लॉ के प्रति जो लोगों का रवैया है ये गलत है। तो कम से कम आप तो अब सेटिस्फाई हैं कि लॉ कर रहा है बच्चा, तो मतलब गलत नहीं कर रहा है ना? हाँ मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ जी। ये तो एक लोगों ने, तो आप अभिषेक जी के पिताजी होने के नाते समाज के जो और भी बच्चों के पिताजी हैं जिनके बच्चे लॉ के प्रति उत्साहित हैं, उनको क्या मैसेज देना मैं चाहेंगे? तो ये मैसेज दूंगा कि बच्चों का मन है लॉ के प्रति, अगर मन है तो उनको लॉ करने दो, बहुत अच्छी चीज़ है, उनको साथ दो, उनको उनके रास्ते से भटकाओ मत, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। देखो ये तो हर चीज़ में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, जो दूसरा तरीका तो जिनकी सोच जैसी है वो वैसे करेंगे ही, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी यही कहता, मैंने शुरू में यही कहा था कि यार लॉ तो वो करते, अब तेरा उसी दिन से तो सब न्यू कह रहे, सारे परिवार को बहुत उम्मीद थी, सब भाइयों को, चाचाओं को, हमारे पिताजी हर 4-5 भाई दादाओं को, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, सब इस पर बहुत ज़्यादा प्यार था सबका ही, सबका प्यार, सबके मुंह से ये निकलती थी ये लड़का किसी दिन कुछ ना कुछ करेगा। तो एक तरीके से अभिषेक जी ने सबका मन खुश कर दिया। चलिए धन्यवाद। ग्रामीणों से भी पूछताछ करते हैं भैया के बारे में कि इनकी क्या राय है अभिषेक जी के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम रविंदर नागर है, और मैं कहना चाहता हूँ जैसा अभिषेक ने किया है, समाज, क्षेत्र और परिवार का जो इन्होंने नाम रोशन किया है, मैं कहता हूँ हर माँ, हर जननी ऐसे बच्चे को जन्म दे और लायक, जैसा इनके अभी परिवार में बैक में बताया इनके फादर ने, अगर जब से
इसने होश संभाला है, इसने शिक्षा क्षेत्र में कदम रखा है, इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने सुबह पेपर के माध्यम से ये खबर मुझे लगी अपने अनंगपुर गांव से अभिषेक नाम का एक लड़का और एक युवती, उसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम बताया था उसका, दीपांशु, विपाशा खटाना, दो का नाम लिखा हुआ था और उसमें छोटी सी हेडलाइन थी, जज बने। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे माहौल से निकल के इन बच्चों ने जो एक नया मुकाम खड़ा किया है, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के इन्होंने अपना अलग से इतिहास लिखवाया है। मैं इनको, इनके परिवार को तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इनके माता पिता को, इनके दादा को जिनके कर्मों पे चले, सत सत प्रणाम करता हूँ। और आने वाली पीढ़ी को इनसे सबक लेने की मैं अपील करता हूँ। ऐसे होनहार बच्चों को आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से आपने एक प्रश्न करा था, मैं सुन रहा था, बड़ी मुझे उसमें गिलानी सी हुई। आपने कहा क्या कर रहे हो, इनको ला कर रहे हैं, इनको उससे अलग क्या कर रहे हो। ये गलत मानसिकता है, इसको नहीं रखना चाहिए। ला कर रहा है तो ला ही कर रहा, कोई ज़रूरी नहीं है ला में अभिषेक जैसे भी हम निकल के आए हैं और ये जुडिशनल में जज सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ला कोई बुरी चीज़ है, लेकिन उन लोगों का नज़रिया बुरा है, उसको सुधारें। और बच्चों को ऐसे मतलब हौसला बढ़ाने की बजाय हौसला तोड़े ना उनका। मैं ज़्यादा शब्द ना कहते हुए इस बस्ती को, इसके माँ बाप को पुनः फिर जैसा इन्होंने नाम रोशन किया है, आगे चल के भी समाज का, क्षेत्र का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। एक और ग्रामीण है, इनसे भी बातचीत करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं अभिषेक जी के बारे में। जी नमस्कार। देखो, मैं तो ये बच्चा जब छोटा सा, जब ही से इसके पच्चनम पे जैसे चले गया तो सभी जब ही कहने लगे कि बच्चा बिल्कुल होनहार होगा और कुछ न कुछ हमें आगे अच्छी दिशा में लेके जाएगा। आज इसने वो साबित कर दिया, अपनी मेहनत करी, जैसा इसका स्वभाव था, शांति प्रिय था। सभी इसके लिए छोटे से ही कहते थे कि कुछ ना कुछ एक दिन बनेगा ज़रूर। इसने अपने उसी मेहनत के साथ लगन से लगा रहा। एक लक्ष्य इसने बना लिया कि मुझे जुडिशल में जाके और न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त करना। उसी एक ही लक्ष्य पे चलता रहा और अपने लक्ष्य को आज प्राप्त हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि किसी को भी अपना ज़िंदगी में एक लक्ष्य बना लेना चाहिए और उसी लक्ष्य के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए और उसमें कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। चलिए धन्यवाद। आप भी कहेंगे तो लाइन? जी, आपका नाम? एडवोकेट विशाल नागर नाम है मेरा। अच्छा, आप तो वकील साहब हैं वैसे भी, तो आप अभिषेक भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने हम जैसे भाइयों के लिए मोटिवेशन क्रिएट किया है, आगे के लिए एक रास्ता बनाया है कि आगे भी हम कुछ कर सकते हैं इस लाइन में। ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की है जब मैं लॉ कर रहा था कि क्या कर रहे हो लॉ तो वो करता है जो कुछ नहीं करता। तो बहुत अच्छा लगा भाई का नाम सुनकर। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम किया, अपने समाज का नाम किया। चलिए धन्यवाद। अब हम अभिषेक भाई के बड़े भाई जिन्होंने इनकी हर तरीके से मदद की है, अभी इनके पिताजी बता रहे थे कि अभिषेक भाई को कोचिंग करवाने के लिए या किसी भी बात के लिए ये ज़्यादा अग्रेसिव रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या बातचीत हुई इनकी। जी देखो, एग्रेसिव तो रहे हैं, लेकिन उसका खुद को एक मोटिवेशनल उसको देख के कि करना चाहिए। लेकिन हमेशा कोचिंग को लेके इसका यही रहा है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इन चीज़ों में कि भाई यहाँ से दिल्ली जाना 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 4 घंटे लगते हैं, टाइम वेस्ट होगा इन चीज़ों में। तो कोचिंग वगैरह इसलिए इसने ज्वाइन नहीं करा था कि अपना 4 घंटे में अपनी पढ़ाई में दूंगा। बाकी तो सब एक बड़ों का आशीर्वाद रहा है, घर में सबका मोटिवेशन तो इसको शुरू से घर वालों ने कराई है कि भाई ये चीज़ करनी है। हमारा भी यही फोकस रहा है कि कुछ ऐसा करना है कि थोड़ा गाँव समाज का नाम हो। तो आज अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखकर। अभी पिताजी बता रहे थे कि जैसे कभी ये कहीं जाना चाहते थे तो ये ना जाते थे तो आप इन्हें सहारा देके या कैसे भी ज़बरदस्ती भी लेके जाते थे। उस टाइम आपको कैसा लगता था कि एक साइंस का बच्चा जो साइंस में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, जैसा अभी आपके पिताजी ने बताया है, वो बच्चा अब लॉ करना चाह रहा है, तो आपने इन्हें डांटा नहीं उस टाइम पे? नहीं, हमारा कभी ऐसा रहा नहीं। इसका साइंस का मन था तो साइंस, अगर उससे अलग इसका कुछ मन था तो उस पर कभी हमने इसको ना बर्डन डाला कि भाई साइंस क्यों छोड़ रहा है, तो आर्ट्स में जा रहा है, आर्ट्स वाले उसमें। तो कभी ऐसा कोई हमें ना इस चीज़ का कभी दुख रहा है कि साइंस छोड़ के इसमें चला गया। अगर अब साइंस होती तो आज ये दिन नहीं होता, है ना। ये तो वो बात हो गई ना कि सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट के बदले कुछ और करता तो सचिन तेंदुलकर नहीं होता।
चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। अब हम अभिषेक जी के दादाजी के पास हैं, जिनके लक्ष्यों कदम पे कहीं न कहीं अभिषेक जी चलते आए हैं। दादाजी ने बहुत कठिन से कठिन जो निर्णय है वो अकेले से लिया है, और इन्होंने अभिषेक जी को मोटिवेट किया है अपनी तरफ से कि उन्हें भी ऐसा बनना चाहिए। आइए दादाजी से कुछ बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभिषेक जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अब आपके सामने है वैसे अभिषेक जी, क्या बताऊँ मैं, जो कार्य करने का हो उसने बड़ा सराहनीय काम किया है। जो उसकी मेहनत थी, जो उसकी लगन थी, उस लगन से उस मुकाम पर पहुंचा है एक जो हर आदमी उसकी सराहना करेगा। जी। मैंने हमेशा अपने जीवन में न्याय को साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई पे ही रहा, और यही प्रेरणा मैंने इन बच्चों को, अपने परिवार को, सबको यही देते रहा। और ये कि भाई मेहनत करोगे, मेहनत जो जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा आपको। तो मैंने हमेशा ये मैंने गांव के, समाज के बच्चे जितने भी, मैं अपना तो दूसरे को भी देख करके जो ऐसा सराहनीय काम करे, मैं उसको देख करके बहुत खुशी होता हूँ। तो आपके बताए हुए रास्तों पे अभिषेक जी बिल्कुल खड़े उतरे, इस पे आप अभिषेक जी को क्या कहना चाहेंगे? जो इच्छा थी जी जो मैं सोच रहा था जी उससे भी कुछ आगे निकल कर इसने अपनी मेहनत से उस मुकाम पे पहुंचा है। एक जो आप लोग सब गांव के, बस्ती के, समाज के हर आदमी के दिल में बड़ी खुशी है। बात ही सराहनीय है। दादाजी, आजकल लोग इस उम्र में फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने में लगे हुए हैं जी। और या तो उभरता नेता, युवा नेता, गली के नेता, बस इसी काम में लगे हुए हैं। इन्होंने जुडिशियल पास करके दिखाया है। और सबसे अच्छी बात है कि जिनके दादाजी ने कठिन से कठिन आराम से, बहुत प्रेम से निर्णय लिया है, उनके पोते ने आज वो जुडिशियल तरीके से जज बन के दिखाया है। तो सराहनीय बात तो है ही दादाजी। ठीक है, धन्यवाद।